साइको एक्टिव ड्रग कहा जाता है। और ये जो चीज है इसको माइंड मेंटल अलर्टनेस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैफीन। सो कैफीन कहाँ 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 पाया जाता है? सो कैफीन इज नेचुरली फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉफी बीन्स, जो हम लोग सुबह में चाय कॉफी वगैरह पीते हैं उसमें भी कैफीन होता है। कोका, गुराना प्लांट्स, ऑरेंज पिकोई एक्सट्रैक्ट्स, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स में भी थोड़ा बहुत कैफीन मिलता है और कुछ सप्लीमेंट्स में भी हम लोगों को कैफीन पाया जाता है। सो कैफीन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हम लोगों को ये क्यों जरूरी है बॉडी में आने के लिए, या फिर बॉडी में इसको डेली डे टू डे एक्टिविटी में थोड़ा बहुत शामिल करना पड़ता है। सो देर आर सेवरल बेनिफिट्स, क्या क्या है? ये कैफीन जो है वेट लॉस में भी काम करता है। मेंटल अलर्टनेस मतलब हमारा माइंड जो है अलर्ट रहे और कॉन्शियस में रहे, इसके लिए भी काम करता है। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में थोड़ा एनर्जी बरकरार करने के लिए। ब्रेन फंक्शंस, एल्जीमर्स, बहुत लोग जो है 40-50s के बाद में उनको नींद नहीं आती, थोड़ा बहुत वो डिजीज सिंड्रोम में चले जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे से ये बेनिफिट रहता है। इसी तरह मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लिवर कोलॉन हेल्थ के लिए, आईलिड के लिए, ये देखा ये भी एक पॉइंट है, आईलिड के लिए भी कैफीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज मैंने भी ये पॉइंट नोट किया। रिड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ कैटरैक्ट, इसके साथ में स्किन कैंसर, किडनी स्टोन्स, माउथ थ्रोट एंड जो भी कैंसर रिलेटेड स्ट्रोक्स रहते हैं, इन सब चीजों के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज ऑल्सो। सो मेन कैफीन लेने से हम लोगों का एनर्जी लेवल्स बूस्ट होता है, इसी तरह से हमारे जो फिजिकल परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करता है, लिवर हेल्दी रहता है, और डिप्रेशन से हम लोग थोड़ा डिप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, और गाउट से हम लोग अपने को प्रिवेंट कर सकते हैं, वेट लॉस में अच्छे से काम करता है। तो इसी के लिए हम लोग जो है डे टू डे एक्टिविटीज में कैफीन को ऐड करते हैं। सो व्हाट आर द रिस्क फ्रॉम कैफीन? एग्जैक्टली जिस तरह से ये इम्पोर्टेंट है उसी तरह इसका थोड़ा बहुत रिस्क भी रहता है। कैसे रिस्क रहता है? अगर हम लोग 400 mg से ज्यादा कैफीन यूज करते हैं तो वो कुछ हद तक हम लोगों के लिए रिस्क भी बन जाता है। कैसे रिस्क बन जाता है? डिप्रेशन के लिए चले जाते हैं लोग, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, फर्टिलिटी, ब्रेस्ट फीडिंग, गाउट, इंजोमेनिया, हेडेक, मेनोपॉज स्टेज में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट बर्न्स मतलब एसिडिटी जैसे आना, मसल। आपने देखा होगा अभी हम लोगों ने बोला कॉफी टी में भी कैफीन रहता है, राइट? तो बहुत लोगों को इतना सारा 10-12 चाय पीने का आदत होता है, कॉफी आता है, तो उनको आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, वो टाइम पे आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती होगी, ब्लॉटिंग्स रहते होंगे, मतलब चेस्ट के अंदर जो है वो एक जलन जैसा रहता है ना। ऑल दिस कॉज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैफीन। सो ये भी एक कारण है कि हम लोगों को ठीक तरीके से कैफीन का यूज करना चाहिए। सो ओवरडोज ऑफ कैफीन जो है वो, इसमें भी देखो फीलिंग मोर अलर्ट एंड एक्टिव। सो अ पर्सन इज unlikely to die from consuming too much caffeine in the diet. So ज्यादा कैफीन का भी होना बहुत हानिकारक है। इससे रिलेटेड जैसे वॉमिटिंग्स, अगर ज्यादा हो गया कैफीन तो उससे वॉमिटिंग्स होती हैं। इसके साथ में एंजाइटी, ज्यादा उक्रोशपन बोलते हैं ना, वो आ जाता है। फिर हार्ट पैल्पिटेशन मीन्स हार्ट बीट जो है कभी स्लो कभी फास्ट, कभी मतलब इनऑकवर्ड हो जाता है, उनका रैपिड हार्ट बीट जो है फंक्शन नहीं करता प्रॉपरली। इसके साथ में स्वेटिंग, ज्यादा पसीना आता है, नॉजिया मतलब चक्कर आना, वॉमिटिंग्स, कार्डियक अरेस्ट, ये सारी चीजों का भी एक लक्षण है। अगर कैफीन का मात्रा अगर बॉडी में ज्यादा है तो ये सारी चीजों का सिम्टम्स है। तो हम लोगों को अपने को भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम लोग कैफीन का मात्रा जो है वो ज्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो व्हाट इज द प्रॉपर इफेक्ट्स ऑफ कैफीन? सो मेनली देखा जाए तो ब्लड और ब्लड टिश्यूज में जब हम लोग एक कैफीन लेते हैं तो वो 45 मिनट्स के अंदर, मतलब एक पीक लेवल ब्लड में कंप्लीटली डिजॉल्व होकर मिक्स होने के लिए 1 घंटा लगता है, और वो अपने बॉडी में 4 से 6 घंटे तक रहता है। मेन इसका कैफीन का रीजन क्या है? ब्रेन अलर्ट रहना चाहिए और बॉडी वर्क रखना चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग फ्रूट्स में या कुछ फूड प्रोडक्ट्स में हम लोग
कैफीन का यूज करते हैं जिससे बहुत हद तक हेडेक्स को रिलीफ करने के लिए या फिर इसी तरह से कुछ कुछ हद तक पेन्स रिलीफ करने के लिए हम लोग जो है कैफीन का यूज करते हैं ताकि वो नैरो से नैरो ब्लड वेसल्स में जाके अपने को थोड़ा सा एक्टिव बना सके। सो मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए कैफीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ कैफीन क्या है, व्हाट वी नीड। सो अकॉर्डिंग टू आरडीए वी कंज्यूम 400 mg ऑफ कैफीन पर डे। सो एवरी डे हम लोग को कितना चाहिए, 400 mg का कैफीन चाहिए और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए स्पेशली 325 mg पर डे। सो मोर देन 750 या 1000 mg से ज्यादा मात्रा में अगर हम लोग कैफीन का यूज कर रहे हैं so that is very dangerous to our health। ठीक है, so we are going in a risk factor। so इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, नॉट ओनली फॉर अस, हमारी पूरी फैमिली को भी बोलना चाहिए। एंड चिल्ड्रंस के लिए भी 13 इयर्स से कम वालों के लिए मिनिमम 38 mg ऑफ कैफीन उनके लिए बहुत हद तक काफी होता है। नाउ प्रिकॉशंस टू बी टेकन, अब क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो प्योर कैफीन जो है दैट इज वेरी डेंजरस एंड उसको अवॉइड करना ही बेटर रहेगा क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग रहता है। इसके साथ में 1 टेबल स्पून ऑफ प्योर कैफीन जो है वो 27 टेबल स्पून ऑफ कॉफी पाउडर के समान है। तो देखा, एक कैफीन 27, जस्ट इमेजिन, है ना। सो इसके साथ में कैफीन कंटेंट इज अफेक्टेड भाई कॉफी बीन रोस्ट स्टाइल, हम लोग को पता है बहुत सारी चीजों में कैफीन है। तो ये जो हम लोग पर सर्विंग पता भी नहीं चलता कि कितनी बार चाय ले लिया, कितनी बार कॉफी ले लिया, पर सर्विंग में कितना आ जा रहा है एंड इसकी वजह से थोड़ा रिस्क फैक्टर होता है। लेकिन स्मॉल अमाउंट में जब कैफीन लेते हैं तो इट रिड्यूसेस समवॉट सम टाइप्स ऑफ कैंसर लाइक लीवर, है ना, एंडोमेट्रियल कैंसर्स। इसके साथ में ये पैंक्रियाटिक, प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए भी थोड़ा धीरे छोटा छोटा मात्रा में कैफीन लेते हैं तो इट इज वेरी हेल्पफुल। सो दोनों भी चीजें हैं, प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक, कितना लेना है, क्या लेना है। तो यहाँ आके ही इस कम्युनिटी में आके हम लोगों को समझ में आता है कि किस तरह से हम लोगों को ये कैफीन सपोर्ट करता है और कौन सा टाइप ऑफ कैफीन किस तरह से हमें यूज करना है। सो हाउ न्यूट्रिशन सपोर्ट्स अस। तो न्यूट्रिशन में ये कैफीन कैसे सपोर्ट करता है या न्यूट्रिशन हमें कैसे सपोर्ट करता है। सो हम लोग जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हम लोग ने जो भी अपना ब्रेकफास्ट रिप्लेस किया है, इसके पीछे एक पर्पस ड्रिवन न्यूट्रिशन है। मतलब हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स लेने के बाद में उसको बहुत अच्छी तरीके से केयर के साथ में 150 टाइम्स क्वालिटी वाइज, ब्लेंडिंग वाइज, हर तरीके से इसको टेस्ट करने के बाद में हमारे हाथ में ये वंडरफुल ब्रेकफास्ट आता है। सो इसके पीछे सेल्यूलर न्यूट्रिशन है। तो हम लोग हमेशा टॉपिक में सुनते रहते हैं सेल्यूलर न्यूट्रिशन मीन्स हम लोग जो है एक मदर के वूम में एक सेल कण से शुरू होती है अपनी जिंदगी। सो एवरी सिंगल डे 70 to 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पैदा होते हैं मर जाते हैं, पैदा होते हैं मर जाते हैं। सो दैट इज द रीजन हम लोगों को सेल्स को एक्टिव करने के लिए जब हम लोग अच्छे से पौष्टिक आहार अपने बॉडी में जाता है तो ऑटोमेटिकली सेल्स को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और वो अच्छे से फंक्शनिंग करता है। तो ये सारी चीजें देखा रॉ मटेरियल के साथ में, मतलब कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, इसके साथ में रॉ मटेरियल को टेस्ट किया जाता है, ब्लेंडिंग वाइज, पैकेजिंग वाइज, ट्रांसपोर्टेशन वाइज, है ना, हर तरीके से टेस्ट करने के बाद हमारे हाथ में आता है। सो वी आर प्राउड टू से दैट वी आर इनटू अ वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी एंड न्यूट्रिशन के साथ में हम लोगों का डे स्टार्ट होता है। सो leveraging DNA technology throughout our purpose। So DNA, according to DNA, अभी तो इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया कि अभी नेक्स्ट जो कमिंग जनरेशन में हमारा जो स्पूटम मीन्स जो सलाइवा होता है, सलाइवा को टेस्ट करके हमारे बॉडी में क्या डिफिशियंसी है वो पता चल जाएगा। देखा टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गया। सो रॉ मटेरियल उसका पाउडर किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसमें से अच्छा हाई क्वालिटी ऑफ फूड लिया और उसको हम लोगों ने ब्लेंड करके हमारे हाथ में हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के थ्रू हमारे हाथ में आ गया। सो ये कैफीन जो है हमारे इस प्रोडक्ट्स में किस में है। सो वी ऑल नो हर्बल कंट्रोल। सो वेरी इंपॉर्टेंट 82 mg ऑफ कैफीन पर टैबलेट। टैबलेट मीन्स सप्लीमेंट्स। सो हम लोग को ये भी बताया जाता है मैक्रो न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन को हम लोगों को बराबर सपोर्ट करना है. सो जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो टैबलेट के रूप में ही आता है और वो दे आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिशन, है ना. सो 82 mg ऑफ कैफीन पर टैबलेट में आता है. इट स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म और इंक्रीजेस अलर्टनेस, मेंटल अलर्टनेस को थोड़ा इंक्रीज करता है. प्रोवाइड एन एनर्जेटिक सेंसेशन and priority blend of green, black and oolong tea provides antioxidant support. ओके, और ये हर्बल कंट्रोल का टिप क्या है, बहुत लोगों को 10 kgs 15 kgs वेट अपना फैट लॉस होने के बाद में एक जगह पे थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म स्टकअप हो जाता है. उनके लिए हर्बल कंट्रोल अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो फिर से आपका जो स्टकअप हुआ जो वेट है वो अगेन इट विल कम बैक, मतलब आपका फिर से चालू हो जाएगा. बहुत लोगों का ये रहता है. सो अकॉर्डिंग टू योर कोच, आप अपने कोच के गाइडेंस से लेके इसको ऐड कर सकते हैं. और इसके साथ में आवर फेवरेट ड्रिंक क्या है, फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, है ना. सो वंडरफुल फ्लेवर्स एंड रिसेंटली हम लोगों को कश्मीरी कावा भी इंट्रोड्यूस किया है. उसका तो फ्लेवर सच में कश्मीर जाके आने वाली बात है, इतना अच्छा है उसका फ्लेवर भी. एंड आई लव ऑल द फ्रेश, मैंने सब कुछ टेस्ट किया हुआ है. टेस्ट करना भी जरूरी है बिकॉज टेस्ट बड्स इसीलिए तो है. सो एनर्जी ड्रिंक में हम लोगों को 3.52 कैलोरीज का आता है एंड प्रोवाइड 40 mg ऑफ कैफीन पर सर्विंग. ओनली 4 कैलोरीज आता है एक सर्विंग में और 40 mg ऑफ कैफीन. देखा. सो टी और कॉफी में से कंपेयर करें तो 60 to 90 कैलोरीज पर कप में आता है. तो हमारे यहाँ पे फ्रेश में कितना आता है, ओनली 4 कैलोरीज and 40 mg of caffeine. So it provides a gentle boost, increases mental alertness and concentration. So very important. सुबह का किक स्टार्ट ऑफ द डे फ्रेश से क्यों किया जाता है कि डे पूरा लेजी ना हो.